हमारे पास एक व्यक्ति का कमेंट आया, जिस कमेंट में उस व्यक्ति ने कहा कि हम किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, वो मंत्र सिद्ध हो गया है या फिर नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। मैं 1 महीने से मंत्र का जाप कर रहा हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ क्या मेरा मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं। और अगर हम मंत्र का जाप करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है हमारा मंत्र जाप बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। जिस देवी देवता के मंत्र का जाप कर रहे हैं उस देवी देवता तक हमारा जाप पहुंच रहा है। तो जानने से पहले यदि आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप सच्चे भक्त हैं काली माँ के तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं जाप कितने दिन में सिद्ध होता है। सबसे पहले हम इसी विषय पर बात करते हैं। अगर हम किसी भी देवी के या फिर देवता के मंत्र का जाप कर रहे हैं तो हमें जाप करते करते 1 महीना हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, हमें कैसे पता चलेगा हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है या फिर नहीं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है आप संकल्प लेकर करें। संकल्प मीन्स आप 11 दिन, 21 दिन, 71 दिन, 51 दिन आप अपनी श्रद्धा से मंत्र को बोलने से पहले, जपने से पहले अपने देवी देवता से अरदास करें, हाथ जोड़कर मनोकामना मांगे। हे माता काली, हे जगदम्बा जगत कल्याणी, मैं ओम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र का जाप कर रहा हूँ और मैं संकल्प के साथ कर रहा हूँ। 21 दिन तक लगातार मैं इस मंत्र का जाप करूँगा और माँ मेरा मंत्र सिद्ध कर देना। ये बोल के तब उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। ऐसा नहीं कि आपने माला उठा ली और आप मंत्र बोलने लग गए और आपने अपनी इच्छा के अनुसार उस मंत्र का जाप किया। आपने इच्छा के अनुसार 1 महीना किया, 2 महीना किया, 10 दिन किया, 5 दिन किया। आपकी इच्छा से हर कुछ चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है। आपकी इच्छा से ही देवी देवता नहीं चलेंगे, आपकी इच्छा से ही मंत्र जाप सिद्ध नहीं होगा। इच्छा होती है हमारे देवी देवता की। अगर हमारे देवी देवता की इच्छा है ना तो ही मंत्र सिद्ध होएगा, तो ही हम भक्ति पूजा पाठ में आगे बढ़ पाएंगे, समझ रहे। तो इससे बेहतर है कि आप किसी भी मंत्र का जाप यदि कर रहे हैं तो आप संकल्प लेके करें और अपने देवी देवता को बताकर करें कि मैं 11 दिन इस मंत्र का जाप कंटिन्यू करूँगा और माँ मेरे मंत्र को सिद्ध करवा देना। ये आपको बोल के करना है। फिर उसके बाद जब आप मंत्र जाप करोगे तो उसकी सही दिशा भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे सही दिशा क्या होती है, सबसे बेस्ट जो जगह बता रही हूँ ना जाप की, उसे ध्यान से सुन लेना। जैसे आपके घर में कोई भी खुली स्थान है, जैसे आपकी छत है, आपकी बैल्कनी है, या आप घर से बाहर भी बैठकर कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपको ऐसी जगह पर बैठ के मंत्र का जाप करना है जहाँ से ऊपर से आसमान दिखता होना चाहिए, ठीक है। और जाप करने से पहले आपको एक दीपक जलाना है, 5 अगरबत्ती लगाएं और दीपक जला के आसन पर बैठ के फिर मंत्र का जाप करें। और जैसा मैंने बताया संकल्प लेके करें। अगर आप 11 दिन कर रहे हैं तो 11 दिन आपको खुले स्थान पर बैठकर ही जाप करना है। जब खुली जगह पे बैठकर आप किसी भी देवता के या देवी के मंत्र का जाप करेंगे तो वो मंत्र उतने ही दिन में आपके पास सिद्ध हो जाएगा जो संकल्प में आपने कहा है। 21 दिन, 11 दिन, 51 दिन, 31 दिन, वो आपकी मर्जी के अनुसार है। यदि आप जितने दिन फ्री हैं, आप कंटिन्यू किसी मंत्र को सिद्ध करना चाह रहे हैं तो उसका संकल्प लेके जाप करें और खुले स्थान पे बैठ के करें, दीपक जला के करें। ऐसा करने से हमारा जो जाप है बिल्कुल तीर की तरह सही दिशा में जाता है। मान लीजिए हम ओम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र का जाप कर रहे हैं, मैंने 11 दिन का संकल्प लिया और मैं इसे खुली जगह पर बैठकर जपूंगी, ठीक है। या तो आसपास में कहीं भी नदी किनारा हो, तालाब हो, वहाँ बैठकर करूँगी। हमारे आसपास में कहीं नदी किनारा नहीं है तो मैं छत पर बैठ के करूँगी, ठीक है। एक दीपक जलाऊंगी, 5 अगरबत्ती लगाऊंगी, अपना आसन बिछाऊंगी और आंखें बंद करके खुले स्थान में बैठ के माँ के इस मंत्र का जाप करती जाऊंगी।
और 11 दिन जैसे ही मेरे पूरे हो जाएंगे जाप के, तो 11 दिन में ही मेरा मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और मंत्र सिद्ध होते ही ये ओम क्रीं कालिकाय नमः मंत्र आपके सभी काम सिद्ध करने लगेगा। अगर इस मंत्र को 3 बार बोल के आपने किसी के ऊपर फूंक मार दी, कोई बीमार व्यक्ति वो ठीक हो जाएगा। इस मंत्र को 3 बार बोल के आपने किसी की नौकरी लगवा दी, उसकी नौकरी लग जाएगी। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से आप साधना करें और सही दिशा भी बता दी मैंने, और संकल्प लेकर करें। भक्त का जो हमारे पास कमेंट आया है कि हमारा मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि मंत्र सिद्ध होने से पहले कुछ अनुभव भी दिखाई देते हैं। जी हाँ भक्तों, मैं आपको बता दूं, जब आप किसी भी मंत्र को संकल्प लेके जपते हैं ना, तो उसके अनुभव भी आपको होते हैं। अनुभव से भी पता चलता है कि मंत्र सही दिशा में है और मंत्र सिद्ध भी हो रहा है। पहला अनुभव ये होगा जैसे शरीर का हिलना, रोंगटे खड़े होना जाप के समय। दूसरा अनुभव ये होगा उल्टी आने का जी होना, घबराहट सी होना। तीसरा अनुभव ये होगा सर के ऊपरी हिस्से में ऐसा महसूस होना जैसे सर्कल की तरह कोई कीड़ा घूम रहा है और वहाँ पे हाथ लगा रहे तो कुछ भी नहीं है। चौथा अनुभव ये होगा दोनों पैरों का सुन पड़ जाना, पैरों से चलने में दिक्कत हो जाना। जैसे आप जाप करके उठते हैं तो आप पे थोड़ी देर चला नहीं जाता, फिर जब नॉर्मल चीज़ें हो जाती फिर आप अच्छे से चल पाते। तो ये कुछ अनुभव भी होंगे जिससे आपको पता चलेगा आपका जाप बिल्कुल सही दिशा में है और आपका जाप सिद्ध भी हो रहा है। तो सभी भक्तों को जय माता दी। मिलते हैं आपके साथ फिर एक नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर डेली आपको नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है, आप भक्ति पूजा पाठ में आगे बढ़ पाते हैं और भी अनेक चीज़ें आप बिल्कुल फ्री में यहाँ पर सीख पाते हैं। सभी भक्तों को जय माई की।